अगर आपको एक ऐसा कमरा दिया जाए जहाँ पर बहुत अजीबो-अजीब चीज़ें होती है, जिससे वहाँ पर रहने आए कोई भी आता तो अपनी मर्ज़ी से, लेकिन जाता एक पेंटिंग की मर्ज़ी से। सो टुडे एक्सप्लेनेशन स्क्रीन प्रेजेंटिंग रूम 203। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है, जो रूम नंबर 203 में होता है। उस रूम में एक होल होता है और वो उस होल को सीमेंट से भर रहा होता है, लेकिन वो होल बंद नहीं होता। और तभी वहाँ का केयर टेकर आ जाता है, जो बताता है कि तुम उस होल को नहीं भर सकते। ये होल जिंदा है और उसके अंदर कई सारे आत्माएं जो कई सालों से भूखी है। वो लड़का केयर टेकर की बातों पर हंसता है। उसे लगता है कि केयर टेकर उससे मजाक कर रहा है। केयर टेकर वहाँ से चला जाता है और एक बार फिर से वो उस होल को भरना शुरू कर देता है। और तभी उस होल से कोई उसका हाथ पकड़ लेता है, और जब वो अपना हाथ बाहर की ओर खींचता है तो उसके अंदर से एक लॉकेट भी बाहर आता है। वो उस लॉकेट को अपने पास रख लेता है और उसी रात को हम उसकी एक दोस्त को देखते हैं। वो लड़का उसे अपने घर की एक पेंटिंग दिखाता है और उसे वो लॉकेट भी देता है जो उस होल में से बाहर आया था। उस लॉकेट को पहनने के कुछ देर बाद उसकी बिहेवियर चेंज होना शुरू हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि किसी ने उसे अपने वश में कर लिया हो और वो वहीं पे अपनी जान ले लेती है। और वहाँ पर जो लड़का होता है वो डर कर वहाँ से भाग जाता है। कुछ दिनों के बाद हमें दो लड़कियों को दिखाया जाता है, जिनका नाम लीजी और कीम होता है। ये दोनों उसी बिल्डिंग के रूम नंबर 203 में रहने आए होते हैं। वहाँ पर उन्हें उस रूम का ओनर मिलता है, जो कीम और लीजी को उनके कमरे तक लेकर जाता है। तभी लीजी वहाँ पर लगे उसी पेंटिंग को देखती है, और जब लीजी उस पेंटिंग को छूने जा रही होती है, तभी ओनर उससे कहता है कि तुम उस पेंटिंग को नहीं छू सकती, और साथ ही इस बिल्डिंग के बेसमेंट में जाना सख्त मना है। ये कहकर वो ओनर वहाँ से चला जाता है। और उसी रात हमें किम को दिखाया जाता है, जो देखती है कि उसके कमरे में एक होल है। किम उस होल के ऊपर एक मिरर लगा देती है, लेकिन तभी मिरर अपने आप ही उस जगह से हिल जाता है। उसके बाद किम लीजी के कमरे में चले जाते हैं, जहाँ पर ये दोनों बहुत इंजॉय करते हैं। और कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद किम वहीं पर सो जाती है। और अगली सुबह लीजी उस होल को देखती है, जो थोड़ा बड़ा हो चुका है। किम बताती है कि कल रात मैंने उसके ऊपर मिरर लगाया था, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। और अब लीजी अपना हाथ उस होल में डाल देती है, और तभी अंदर से कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। लेकिन लीजी यहाँ पर किम से मजाक कर रही होती है। लीजी जब अपना हाथ बाहर निकालती है तो उसके साथ वो लॉकेट भी बाहर आ जाता है, जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। लीजी को वो लॉकेट बहुत पसंद आ जाता है। वो उस लॉकेट को पहन लेती है और वहाँ से चले जाती है। उसी रात लीजी और किम एक बार में जाते हैं, जहाँ पर इनके दो और मेल फ्रेंड होते हैं। उसी में से एक लड़का किम के साथ बदतमीजी कर रहा होता है। लीजी उस लड़के को मुक्का मारकर वहाँ से चले जाती है। लीजी उस दूसरे लड़के को अपने साथ रूम में लेकर जाती है, और वो लड़का लीजी के साथ फिजिकल होने की सोचता है, लेकिन लीजी पूरी तरह से ड्रंक होती है, इसलिए वो वहीं पर सो जाती है। उसके बाद वो लड़का वॉशरूम चला जाता है, जहाँ पर उसे कोई मार देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम लीजी को देखते हैं, जो किम के कमरे में होती है। किम लीजी से कहते हैं कि कल रात कुछ अजीब आवाजें आ रही थी। लीजी कहती है कि मुझे कुछ याद नहीं, क्योंकि मैं कल रात बहुत थक गई थी। दरअसल इन दोनों को नहीं पता है कि जो लड़का कल रात लीजी के साथ था वो अब मर चुका है, और उसकी डेड बॉडी भी वॉशरूम में नहीं होती। उसके बाद किम अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है, क्योंकि आज उसका ओरिएंटेशन होता है। लेकिन किम के पहुंचने से पहले ही वो डिपार्टमेंट बंद हो जाता है। तभी वहां पर एक लड़का आता है, जो किम से कहता है कि क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। किम कहती है हाँ जरूर, और ये दोनों अब बातें करना शुरू कर देते हैं, जिसमें किम बताती है कि मैं अपनी दोस्त की जिंदगी के ऊपर एक किताब लिखना चाहती हूँ, जो अब मेरे साथ ही रहती है। दरअसल लीजी की मॉम की हाल ही में डेथ हो गई थी, जिसके बाद उसने हद से ज्यादा शराब पीना शुरू कर दिया। और ऐसे ही बात करते करते ये दोनों बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, और इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। और जब किम अपने घर आती है तो वो देखती है कि वहाँ पर किसी तरह का एक म्यूजिक बॉक्स रखा होता है, जो उसे भी नहीं पता कि ये किसने रखा है। किम अपने बेड पर जाकर सो जाती है। आधी रात को अचानक से किम की आंख खुल जाती है, और वो उसी होल को देखती रहती है। और तभी अचानक से उस होल में से एक हाथ बाहर आता है। ये देखकर किम बहुत डर जाती है, और तभी उसके दरवाजे पर कोई जोरों से ठोकना शुरू कर देता है। और जब किम अपना दरवाजा खोलती है तो वहां पर लीजी होती है, जो कि अपना सर पटक रही थी। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि लीजी को नींद में चलने की आदत है, इसलिए किम उसे अपने साथ ही सुला लेती है। वही अगले दिन किम को दिखाया जाता है, जो उस लड़के के बारे में लीजी को बता रही होती है, जो उसे एक दिन पहले मिला था। दरअसल किम अब उस लड़के को बहुत पसंद करने लगी है, और वो उसके साथ डेट पर भी जाना चाहती है।
उसके बाद किम अपने लेक्चरर से पूछती है कि मैं अपनी दोस्त के ऊपर एक किताब लिखना चाहती हूँ, क्या मैं ये सही कर रही हूँ? लेक्चरर किम से कहता है कि तुम लिख सकती हो अगर तुम्हारी दोस्त को कुछ प्रॉब्लम ना हो तो। और तभी वहाँ पर लिज़ी भी आ जाती है जो एक ऑडिशन के लिए जा रही होती है। किम भी अपने दोस्त के साथ बाहर चले जाते हैं जहाँ पर ये दोनों बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। और अब उसका दोस्त किम को उसके घर के बाहर छोड़ देता है। और जब किम अपने बिल्डिंग के अंदर जाती है तो वहाँ उसका जो ओनर होता है वो किम को बहुत अजीब तरीके से देख रहा होता है। और यहाँ पर किम जब किसी से बात कर रही होती है तभी अचानक से उसका मिरर नीचे गिरकर टूट जाता है जिसे उसने उस होल के ऊपर लगाया था। और अब किम को उसकी दोस्त लीजी की आवाज सुनाई देती है। किम जब उस दरवाजे को खोलती है तो वहाँ पर लीजी के साथ उसकी एक दोस्त होती है। इसके बाद किम जाकर सो जाती है और रात को उसे अचानक से कुछ आवाजें आती है। किम बाहर जाकर देखती है तो वहाँ पर लीजी होती है जो नींद में चलकर नीचे बेसमेंट की ओर जा रही होती है। हालांकि यहाँ के ओनर ने बेसमेंट में जाने से मना किया होता है। किम भी उसका पीछा करते हुए उस बेसमेंट तक पहुँच जाती है। उसे लीजी कहीं नहीं मिलती। तभी लीजी उसके पीछे से जा रही होती है। उसके हाथ में वो म्यूजिक बॉक्स भी होता है जो इनके रूम में अपने आप ही आ गया था। किम उसे होश में लाती है। लिजी डर से कांप रही होती है। किम कहती है कि तुम्हें अब शराब पीना बंद करना होगा वरना तुम्हारी तबीयत बिगड़ती चली जाएगी। लिजी कहती है कि मैं आज के बाद कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगी। और अगली सुबह ये सारी बात किम अपने दोस्त को बताती है। वो चाहता है कि किम उसे अपने अपार्टमेंट में बुलाए। किम उसे अपने अपार्टमेंट में बुला लेती है और किम देखती है कि वहाँ का जो ओनर है वो उस पेंटिंग की सफाई कर रहा होता है जबकि उसने उस पेंटिंग को छूने से मना किया था। और अब ओनर को सब पता होता है कि किम और उसकी दोस्त कल रात उस बेसमेंट में गई थी। वो कहता है कि ये गलती फिर से कभी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। और अब किम का दोस्त उस पेंटिंग को देखता है जिस पर कुछ अजीब सा लिखा हुआ होता है और वो उस पेंटिंग की फोटो ले लेता है और साथ ही वो म्यूजिक बॉक्स की भी और उस दीवार पर जो होल होता है उसकी भी। और वो इन सारे फोटोज को इंटरनेट पर डालकर सर्च करता है जहाँ पर इन्हें पता चलता है कि पेंटिंग में जिस भाषा का उपयोग किया गया है वो कई हजारों साल पहले इस्तेमाल की जाती थी। उसके बाद ये उस लॉकेट की तस्वीर भी उस इंटरनेट में डालते हैं जिससे इन्हें पता चलता है कि रूम नंबर 203 में कई सारे लोग रहने आए थे जिनका आज तक कुछ भी पता नहीं चला। इन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि इन्हें अब क्या करना है। इसके बाद ये दोनों फिजिकली इंटीमेट हो जाते हैं। और अगली सुबह हमें किम के दोस्त को दिखाया जाता है जो एक चर्च में होता है। उस चर्च में सेम वैसी ही पेंटिंग होती है जो किम के रूम में होती है। वो उस पेंटिंग के बारे में और भी सर्च करता है जिससे उसे पता चलता है कि ये पहले एक गॉडेस थी जिसे अब डीमन बना दिया गया है, इसलिए वो लोगों को खाती है जो अब उस डीमन का खाना है। ये सारी बात जानने के बाद वो किम को कॉल करता है लेकिन किम उसका कॉल रिसीव नहीं करती, इसलिए वो उसे एक वॉइस नोट भेज देता है। उसके बाद हमें किम को दिखाया जाता है जो एक आदमी से मिलती है जिसका नाम मिल्टन म्रिक्स होता है जो पहले उसी अपार्टमेंट में रहा करता था। किम उसे फ्लैट नंबर 203 के बारे में पूछती है जिसमें वो आदमी किम को बताता है कि वहाँ पर पहले एक फैमिली रहा करती थी जिसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी और उसके पति ने बिना किसी मेडिकल हेल्प के उसे बेसमेंट पर लेकर गया जहाँ पर उसने खुद ही अपनी पत्नी की डिलीवरी की। लेकिन उस डिलीवरी में उसकी पत्नी मारी गई लेकिन उसका बच्चा सही सलामत था। उसके बाद उसके हस्बैंड ने अपनी भी जान ले ली और उस बच्चे का भी आज तक कुछ पता नहीं चला कि वो कहाँ पर है। उसके बाद किम वहाँ से अपने फ्लैट में आ जाती है और वो देखती है कि लीजी वहाँ पर शराब पी रही है। किम कहती है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम शराब को हाथ नहीं लगाओगी। वो कहती है कि मुझे पता चल चुका है कि तुम मेरी जिंदगी के ऊपर एक किताब लिख रही हो। दरअसल लीजी को लगता है कि किम उसका फायदा उठा रही है, इसलिए किम ने उसे अपने फ्लैट में अपने साथ रहने को बुलाया था। लेकिन किम लीजी को समझाने की कोशिश करती है कि उसे माफी भी मांगती है लेकिन लीजी उसकी कोई बात नहीं सुनती, इसलिए वो वहाँ से अपने कमरे में आ जाती है। और अब किम उस होल से बहुत परेशान होती है, इसलिए किम उस होल को तोड़ना शुरू कर देती है। और जब वो उस होल को तोड़ रही होती है तभी वहाँ से एक हाथ बाहर आता है। किम एकदम से डर जाती है। तभी वहाँ पर उस बिल्डिंग का ओनर आ जाता है जो किम को बेहोश करके उसे बांध कर अपने कमरे में लेकर जाता है और अपनी मॉम डैड की फोटो दिखाकर उसे बताता है कि उस दीवार के होल के पास जो डीमन रहता है उसी के पास मेरे माता पिता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये वही बच्चा है जिसकी डिलीवरी खुद उसके पति ने की थी, जिसके बारे में वो आदमी किम को बता रहा था।
ओनर उसे बताता है कि कई साल पहले गलती से मेरे माता-पिता ने उसे अपनी दुनिया में बुलाया था और वहाँ पर जो पेंटिंग है, उस पेंटिंग के ज़रिए वो इस दुनिया में आई थी और उस दीवार में जो होल है, वो उस होल से दूसरों की आत्माओं से अपना खाना बनाती है। इसलिए मैं यहाँ पर रोज़ नए-नए लोगों को रखता हूँ ताकि उसे खाना मिलता रहे और अब उसका खाना तुम बनोगी, जिसके बाद वो उस पर हमला करता है। लेकिन किम उसे घायल करके वहाँ से भाग जाती है। उसके कुछ देर बाद किम का दोस्त किम के फ्लैट में उसे ढूंढने आ जाता है, लेकिन वहाँ पर लीजी होती है जिसे टीमन ने अपने वश में किया होता है। वो उसे धक्का देकर उसके ऊपर बैठ जाती है। किम कुछ देर बाद यहाँ पर पहुँचती है तो वो देखती है कि उसका दोस्त अब मारा जा चुका है। उसके बाद वो लीजी को ढूंढती है जो वहाँ पर नहीं होती। वो समझ जाती है कि लीजी बेसमेंट में होगी। वो उसे ढूंढने के लिए नीचे बेसमेंट में जाती है और वो ओनर भी किम का पीछा कर रहा होता है जिसके हाथ में एक गन होती है। वो उस गन से किम को मारने ही जा रहा होता है कि तभी उसके पिता की आत्मा वहां पर आ जाती है जो सबसे पहले उस डीमन का शिकार हुए थे। वो अपने बेटे की गन को कंट्रोल करके उसी के सर पर लगा देते हैं जिससे वो खुद अपने आप को गोली मार देता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। दरअसल ओनर के पिता को पता होता है कि उनका बेटा कई सालों से कई लोगों को मार चुका है, इसलिए उन्होंने ऐसा किया होता है। उसके बाद किम लीजी को ढूंढना शुरू कर देती है और बहुत जल्दी वो लीजी को ढूंढ लेती है। किम उसे कहती है कि तुम्हें अपने गले के लॉकेट को उतारना होगा, लेकिन लीजी पूरी तरह से उस डीमन के कब्जे में होती है। वो किम पर हमला कर देती है, लेकिन किम उसके हाथ को पकड़ लेती है और उस लॉकेट को उसके गले से निकाल देती है, जिससे लीजी अब होश में आ जाती है। और अब ये दोनों अपने रूम नंबर 203 में आ जाते हैं जहाँ पर किम उस खिड़की पर बने पेंटिंग को तोड़ देती है, लेकिन किम को एक जोरदार झटका लगता है और अब इन्हें लगता है कि इन्होंने डीमन के आने जाने के रास्ते को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। उसके बाद वहाँ पर रेस्क्यू टीम आ जाती है जो इन दोनों को वहाँ से अपने साथ ले जाती है, पर हमें उस कांच के पीछे एक साये को दिखाया जाता है जो अब भी जिंदा होता है, यानी कि डीमन अब भी वहीं पर है। और इसी के साथ रूम 203 की कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।